हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सबसे पहले दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल के अवसर पर देखा जा रहा है कि राजनीति की दुनिया में भी हलचल तेज हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए नए साल की शुभकामनाएं दी हैं, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साध दिया है। जी हाँ, मायावती जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है इस वजह से कि आखिरकार वह किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करेंगी या फिर नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में चर्चाएं हो रही हैं कि आखिरकार अब बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन में शामिल किया जाए या फिर नहीं। तमाम तरीके की अटकलें तेज हुई हैं। तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अपील कर रहे हैं कि मायावती को इस गठबंधन से जुड़ जाना चाहिए, लेकिन अटकलें ये तक तेज हुई हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बने। फिलहाल देखा जाए इंडिया गठबंधन के चलते वह चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरी ही तरफ मायावती अपने बयानों के चलते भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि नए साल के खास मौके पर कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों पर उन्होंने निशाना साधा है। मायावती ने बेरोजगारी, गैर बराबरी, आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे उठाए हैं और इशारों में केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कई ट्वीट्स किए हैं। वह लिखती हैं, देश व दुनिया भर में रहने वाले भारतीय भाई बहनों एवं उनके परिवार को नववर्ष सन 2024 की दिली मुबारकबाद। ये साल आप सभी के लिए आत्मसम्मान के साथ सुख, शांति, सुरक्षा व सफलता लेकर आए, इसकी शुभकामनाएं, ताकि आर्थिक असमानता व अन्य गैर बराबरी आदि से मुक्त लोगों का जीवन खुशहाल बने। दूसरी ही तरफ मायावती लिखती हैं कि इस नववर्ष से सरकार केवल रोजगार की गारंटी सुनिश्चित कर सच्ची देशभक्ति व राजधर्म का निर्वहन करे, क्योंकि बाकी सरकारी गारंटियां संकीर्ण राष्ट्रवाद के छलावा की राजनीति ज्यादा साबित हुई है, जिस कारण लगभग 100 करोड़ लोगों का जीवन लगातार गरीब, पिछड़ा और मजलूम व मोहताज बना हुआ है। इतना ही नहीं, मायावती कहती हैं कि देश में मामूली प्रति व्यक्ति आय अर्थात लोगों की जेब में खर्च के लिए पैसे ही ना हो तो विकास का ढिंडोरा लोगों के किस काम का। साथ ही साथ बेरोजगारी की भारी फौज के साथ विकसित भारत कैसे संभव। देश की विशाल आबादी के हिसाब से रोजगार के अवसर की जरूरत ऊंट के मुंह में जीरा नहीं। कुल मिलाकर पहले कांग्रेस अब भाजपा की लंबी चली जातिवादी, अहंकारी और गैर समावेशी सरकार के दुष्प्रभाव से करोड़ों गरीबों का विकास प्रभावित। इतना ही नहीं, मायावती आगे लिखती हैं, अतः अब इस संसदीय चुनाव वर्ष में जनहित व जन कल्याण को समर्पित बहुजनों की उम्मीदों के सर्वजन हितैषी सरकार बनाए, लोगों से यही पुरजोर अपील। इस तरह से मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साध दिया है और अपनी बात रखी है। जानकारी दे दें कि मायावती ये साफ कर चुकी हैं कि विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, इन सभी चुनाव को वह अकेले ही अपने दम पर यानी कि उनकी पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा क्या ऐन मौके पर मायावती अपने फैसले में बदलाव लाएंगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।